दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो 14,762 पदों पे आपकी आने वाली थी, अब उसकी संभावनाएं धीरे धीरे कम नजर आती हुई आ रही हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है नोटिफिकेशन आपको फरवरी मंथ में देखने को मिलने वाला है। तो क्या कुछ अपडेट है, सारे अपडेट आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक चीज़ आपको अपडेट देंगे। जो ऑथेंटिक होती है सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। सबसे पहले बात करेंगे हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो एक बार यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट और आपके बीपीएससी टीआरई 3.2 की जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर के बात करने वाले। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि तीसरी कड़ी के अध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी। यानी कहीं ना कहीं अगर ये लॉलीपॉप दिखा करके, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है नोटिफिकेशन का जो माहौल बना हुआ है कि आपकी परीक्षाएं जो है वो मार्च में कराए जाएंगे और नोटिफिकेशन आपका फरवरी मंथ में कराया जाएगा, यानी कि दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन यदि फरवरी मंथ में आ जाता है तो जैसे डीएलएड हो गया, सीटेट हो गया, जो अपियरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनका कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। इससे आप लोग जो जो कैंडिडेट अपियरिंग होंगे उनका नुकसान हो जाएगा। और इसके बाद से देखिए, ये सरकार की आपको पता है ये चुनाव है, तो चुनाव का माहौल देख करके, चुनाव का माहौल है इस वजह से भर्ती करा करके यहाँ पे जो है जो भी वोट है, ये सारी चीज़ें बातें हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन आप जितने भी समझदार लोग हैं तो सारी बातें समझ जाएंगे आप लोग कि क्या हो रहा है, मतलब किस भर्ती को लेकर के। अगर ये भर्ती देखिए, आपकी भर्ती आने वाली थी, यानी कि आपको अगस्त में इसकी परीक्षा होने वाली थी और नोटिफिकेशन आपको जुलाई में, यानी जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आने वाला था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप लोग, और एक चीज़ और है, जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, यानी कि 14,762 पदों पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी उसका भी माहौल, यानी कि जो बना हुआ था आने का, जो लगातार प्रदर्शन चल रहा था छात्रों के द्वारा, वो धीरे धीरे समाप्त होता नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, अभ्यर्थियों के मन में भी ये बैठ गया है कि जो नई भर्ती आ रही है उसकी तैयारी करें, या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में जो भी चीज़ें हैं, तो इसको, इस नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द ये निकाल देंगे, जिससे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर पाएगा फिर। तो वही चीज़ है कि जितने भी मांगी चल रही थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, जो भी 14,762 पे आने वाली थी, अब वो धीरे धीरे अब मतलब कि डाउन होता चला जा रहा है। तो यही चीज़ें देखिए, मांगी गई 1 to 5, 6 to 8 या 9 to 10, 11 to 12 में कक्षा के शिक्षकों की रिक्तियां, ठीक है। और बीपीएससी की लिखित परीक्षा मार्च में होने का आसार है। देखिए, ये कंफर्म नहीं है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये परीक्षा आपकी जो मार्च में बताई जा रही है, यही परीक्षा आपकी अगस्त में होने वाली थी। तो कहीं ना कहीं इतना जल्दबाजी क्या है, सबके दिमाग में यही चल रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्या है कि आपको इतनी जल्दी जो है शिक्षक भर्ती आ रही है। जैसे आपकी टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2.0 हो गया, अब जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो है वैकेंसी वो आ रही है। तो यानी कि इतनी जल्दी जल्दी जो है अभी वैकेंसी दी जा रही है, तो इसके पीछे का राज क्या है? तो सारा राज आप समझ सकते हैं कि जो चुनावी माहौल है, ये सारी प्रक्रिया है उसी की वजह से। एक अपडेट है यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ब्रेकिंग न्यूज में यहाँ पे लिखा गया है, और जो भी चीज़ें हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में आवेदन आपको 15 फरवरी के बाद से, यानी कि 15 फरवरी के बाद से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, जो सीटेट अपेयरिंग वाली स्टूडेंट है, यदि फरवरी के लास्ट तक आपका सीटेट का रिजल्ट देने को कहा गया है, यदि आपका फॉर्म अप्लाई होते टाइम पे, मान लीजिए आपका 15 के बाद से अगर फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है बीपीएससी टीआरई 3.0 की, और उसके पहले आपका रिजल्ट नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद देखिए, फरवरी के बाद से, ठीक है, और परीक्षा 15 मार्च से 22 मार्च के बीच ये बताई जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। जो भी चीज़ें, अगर रिजल्ट आ जाएगा आपका सीटेट का, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जितने भी कैंडिडेट हैं अपियरिंग वाले, जो सीटेट की जो परीक्षा दिए हैं उसके बारे में, या स्टेट अपियरिंग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ पे उन्होंने बताया कि बीएड डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर को मौका मिलने की संभावना नहीं है। वही चीज़ें अभी जो हमने आपको बताया इसके पहले, कि जितने भी अपियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, बीएड हो, डीएलएड हो, जो भी हैं, किसी भी सेमेस्टर में हैं, यदि उनका कंप्लीट नहीं होता है, तब वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप पिछली भर्ती में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी अपडेट थी, और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का माहौल बना था ना, वो धीरे धीरे एकदम डाउन होता चला जा रहा है इसको लेकर के। और उसके बाद से यहाँ देखिए, बेरोजगार बिहारी अभ्यर्थी का नारा है कि हमें डोमिसाइल दो। देखिए, इसमें भी अगर बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं, यदि यहाँ पे डोमिसाइल लागू नहीं होता है ना, तो ये भर्ती आपके समझिए कि फिर से जो है हाथ से निकलने वाली है कहीं ना कहीं। तो यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट रहेंगे, अगर देखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट रहेंगे, तो आपकी कट ऑफ आई जाएगी, और कट ऑफ आई जाने की वजह से जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने की थोड़ी संभावनाएं कम बन जाती हैं। अगर टीआरई 3.0 में डोमिसाइल नहीं है तो लोकसभा और विधानसभा में वोट नहीं, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मांग चले हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो बीपीएससी टीआरई 3.0 में, और कृपया इसे ध्यान दें, आपने भी आंदोलन किया था इसको लेकर के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि दावा किया गया है कि गैर बिहारी
को यानी कि अदर स्टेट को बिहार में नौकरी देने से सिर्फ सामान्य वर्ग को नुकसान है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है। हकीकत क्या है कि जनरल का कट ऑफ हाई जाने से टॉप रैंक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में चयनित न होकर के अपनी श्रेणी में आ गए और आरक्षित वर्ग के कम अंक वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए। इस तरह सबको नुकसान होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मांग है, यानी कि बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं इनकी मांग है कि डोमिसाइल लागू हो इस भर्ती में। और ये स्टेट वालों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ये स्टेट की जो परीक्षाएं हैं वो हो जाने के बाद शिक्षक बहाली फेज 3 को लेकर के एक्शन में शिक्षा विभाग अधिकारियों को दिया गया विज्ञापन का प्रारूप तय करने का निर्देश। तीसरे फेज में लगभग 65 से 68,000 सीटों पर निकलेगी बहाली, यानी कि देखिए इस बार जो संभावनाएं बन रही है आपकी वो लगभग 65 से 70,000 के आसपास जो है आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 में। उसके बाद शाम तक सभी डीओ को भेज देंगे रिक्तियां और दूसरे फेज की बची लगभग 28,000 सीटें होंगी और मर्ज सभी रिक्तियां मिलने के बाद होंगी। और महत्वपूर्ण बैठक बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच जल्द बैठक 15 फरवरी तक हर हाल में जारी होगा। विज्ञापन बैठक में विज्ञापन की रूपरेखा और शर्तें होंगी तय। प्राइमरी से लेकर के +2 तक की जारी होगी विज्ञापन, यानी कि 1 to 5 से लेकर के 11 to 12, यानी कि 1 से लेकर के 12वीं तक के आपके सारे के जो है फॉर्म अप्लाई मतलब कि विज्ञापन जारी किया जाएगा। और 10 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है थर्ड फेज की परीक्षाएं, यानी कि इतना जल्दी परीक्षा करा लेना। अगर कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान होने वाला है अभ्यर्थियों का जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा के पाठक का एक बार हमने वीडियो आपको दिखाया था कि उनमें डीएलएड का कोर्स वहाँ पे गए थे किसी कॉलेज में, तो वहाँ पे डीएलएड वाले छात्रों से पूछा कि इनकी परीक्षाएं कब कराई थी, तो उन्होंने बोला था शायद जुलाई के आसपास। तो उन्होंने उसके पहले परीक्षा कराने के लिए कहा था कि उससे पहले परीक्षा करा दी जाएंगी, जिससे आपकी अगस्त में जो भर्ती आने वाली है उसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए क्या कुछ होता है। सवाल है फेज 2 के तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट को क्यों नहीं जारी हुआ और कम से कम 14,762 पदों पर तो विभाग रिजल्ट जारी करे, इसकी भी मांग चल रही है। देखिए अभी ये माहौल थोड़ा शांत नहीं हुआ है, इसको भी लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। आखिर तीसरे फेज में इन सीटों को ऐड करने की क्या जरूरत है, वही चीज़ है जिनका भी सिलेक्शन 1 या 2 नंबर या टाई ब्रेकर की वजह से रुका हुआ है। उन अभ्यर्थियों को कम से कम इस जो 14,762 पदें हैं उनको ऐड कर देना चाहिए, मतलब कि इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देना चाहिए। बाकी जो आपकी सीटें बची हुई हैं 28,000 21,000 जो भी हैं उसको आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में ऐड कर देते हैं, तभी कोई बात नहीं। कम से कम जो आपने बताया था ये आंकड़ा बताया कि 14,762 पद जो खाली थे उसको लेकर के, ये खबर आपको न्यूज 18 के रजनीश सर के द्वारा दी गई थी। बाकी कोई अपडेट आती है तो आपको हम बताते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिएगा। हर एक अपडेट आपको ऑथेंटिक दी जाएगी, जो भी मतलब न्यूज़ निकल के आती है अच्छी वहाँ से। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।